नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों 18117 यहाँ हुई है क्लोजिंग बुरी है, बिल्कुल बुरी है। लेकिन ये जो बुरी क्लोजिंग है इसके पीछे जो कारण है वो इससे भी बुरा है, और वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 1 साल बाद बाजार कहाँ खुलेगी, डिस्कशन करेंगे उस पर। लेकिन पहले जो डिस्कशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पर है। ठीक है, आपके सामने मैंने चार्ट प्लॉट किया है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने प्लॉटेड है। ठीक, अब इस चार्ट में आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। जो लोग ट्रेंड लाइन की समझ रखते हैं उन्हें पता है कि बाजार लोअर लोज बनाती जा रही है, लोअर हाइज लोअर लोज समथिंग लाइक दैट, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हाइज हैं वो लोअर बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, आपको लगेगा कि यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। नहीं, टेक्निकल भाषा में, अगर आप टेक्निकल भाषा समझते हो, जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट हो, यानी कि जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होकर के यहाँ तक आई है, जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे तो यहाँ पर हमारे लिए बाई सिग्नल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पर टारगेट दिखाते हुए लोग मिल जाएंगे, ये समझाते हुए लोग मिल जाएंगे कि यहाँ पर आप बाई साइड का ट्रेड लो, और वहाँ पर रिस्क रिवार्ड बढ़िया बन जाता है। ठीक, ये एक ही बार नहीं हुआ। आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ पर इसने ट्रेड दिया, यहाँ पर भी इसने ट्रेड दिया, और जो लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं उनको यहाँ भी और यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सा परफेक्ट ट्रेड तो यहीं पर आप कहोगे यहीं पर मिला है। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन की बात हो रही है। उसके बाद जो लोग इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे उन्हें यहाँ पर ट्रेड मिला। तो यहाँ पर दोनों लोग एक साथ ट्रेड लिए होंगे, दोनों लोग मतलब दो कैटेगरी के लोग जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, प्लस बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, या यूं कहें हम लोग एक प्रेडिक्शन मान करके बैठे थे कि बाजार अब मैक्स टू मैक्स कहाँ तक गिरेगी, यहीं तक गिरेगी 18,150 तक। लेकिन बाजार हमारे इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल आपको बताया गया था या नहीं, 18,080। खैर उसको आप तुक्का ही मानिएगा, 3 बजे के बाद तुक्का ही समझ लीजिए। ठीक, लेकिन असली कहानी बनाते हैं ऑपरेटर्स मतलब जिनके पास बड़ा पैसा है, FIIs या DIIs, आप डिसाइड करो। आज के दिन में ऑपरेटर कौन बना, सेल साइड का ट्रेड किसके पास था, 2950 करोड़, बड़ी बिकवाली। साल के आखिरी दिन ट्रेडिंग हुई, FIIs ने बड़ी बिकवाली करी। और ये ऐसे लगता है कि प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि आप और हम एक ट्रेडर के रूप में, देखो मैं यहाँ पर जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया उनको मैं कभी ये नहीं कह सकता कि वो लोग बाजार में मेहनत नहीं करते। दोस्त, ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लेना एक बड़ा टास्क होता है, उस पर भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत बैक टेस्टिंग लगती है, बहुत कन्विक्शन चाहिए होता है, तब आप जाकर के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाते हो। चाहे यहाँ पर करो, चाहे यहाँ पर करो, चाहे यहाँ करो, या यहाँ तो आप हर हाल में कर ही देते। अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर परफेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करते, और फिर आपके साथ हो गया ट्रैप। आपको सामने ट्रैप दिखा, जी हाँ, आपको एक बार यहाँ पर ये कैंडल दिखी भी होगी कि ये सपोर्ट ले रही है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इत्मीनान से बैठे भी रहते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए 3 बजे की कैंडल ने क्या किया। आपको मैं 3 बजे के बाद ट्रेड लेने के लिए मना करता हूँ, कुछ लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं 5-10 मिनट और। लेकिन देखिए ये क्या होता है, क्या हम यहाँ पर बचा सकते थे? जो लोग स्टॉप लॉसेस लगा करके भी रखते हैं, जो लोग स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को आज तकलीफ हुई होगी। होता है ना, एग्जीक्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं, यहाँ पर ब्रोकर्स की गलती नहीं है, एक्चुअली एक्सचेंज ही नहीं एग्जीक्यूट कर पाता ऑर्डर। इतनी तेजी से जब बिकवाली आएगी, दिस इज मतलब अंग्रेजी नहीं हिंदी, ये केवल और केवल 3 मिनट की कैंडल है। और अगर और छोटे टाइम फ्रेम में आप जाकर के देखोगे ना, 3 बजे तो ऐसे लगता है बाजार को झटका सा लग गया, और वही हुआ है। 3 मिनट के अंदर आप देखिए बाजार 18,200 के बेहद नज़दीक ट्रेड कर रही थी, 18,100 के भी नीचे एक समय चली गई। ठीक, ये हुआ है आज बाजार के साथ, जिसको आप फुल्ली ट्रैप बता सकते हो, बुल्स ट्रैप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बुल साइड का, बाई साइड का ट्रेड आपको दिलाया गया, उसके बाद आपको एग्जिट कराया गया। वो एक साथ हैं, बड़ा पैसा उनके पास है, उनके पास एकता भी है, क्योंकि कम संख्या है लोगों की, तो वो क्या करेंगे, आपस में इंट्रैक्शन कर सकते हैं ना, इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम और आप, हमारी ताकत तभी होगी जब हम यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, हमारे पास फंड्स कम है, हम कोई 10 करोड़ से कर रहा है, कोई 5 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 1 लाख, 50,000 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, तो हम सब कहाँ यूनाइटेड हो पाएंगे? वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, और जब वो चाहेंगे हमारे लिए ट्रैप बुन देंगे। और इस ट्रैप से बचने का उपाय क्या है? स्टॉप लॉस प्लस एक्सपेक्टेशंस आप मार्केट से कम रखिए, स्टॉप लॉस पे पैनी नज़र रखिए। ठीक है, पैनी नज़र होनी चाहिए। कभी कभी
एक्सचेंज भी धोखा दे जाते हैं, कभी कभी ब्रोकर भी धोखा दे जाता है। आपको ऐसे केसेस में बहुत अलर्ट रहना है। जो आपकी पोजीशन साइजिंग है वो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ऐसी बुरी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आपने लेट्स से कि 5,000 का रिस्क लिया है एक ट्रेड पे और वो 10,000 का लॉस आपको दे गया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ ना बन जाए। बस वो आपके लिए ऐसा हो कि एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस चला गया आज ही की डेट में, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब अगर आप बहुत बड़ा ट्रेड एक ही उसमें ले लेते हो, एक ही स्क्रिप्ट में ले लेते हो, एक ही कन्विक्शन पे ले लेते हो, तो ये गड़बड़ बात है। कम से कम अपने ट्रेड्स को 3 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है। 10 लाख से ट्रेड करते हो तो एक ट्रेड आपका मैक्स टू मैक्स 5 लाख जाना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी। 2.5 लाख से 3 लाख तक रखो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, समझ गए। तो अब आप पूछोगे कि सर इसका कोई उपाय नहीं हो सकता, हम ये सब चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं दोस्त, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कोई एक दुश्मन है, उसको आप देख पा रहे हो ना, वो खतरनाक है। लेकिन एक ऐसा दुश्मन है जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हो, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऐसे ही दुश्मन हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इनको अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहेंगे तो ये उसी तरीके से हमको ट्रैप करेंगे जैसे यहाँ पर ट्रैप बना गया। हमको सपने दिखा देंगे कि भैया बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूशन में आ रहा है, आप भी लीजिए, और फिर हमारे स्टॉप लॉसेस जाएंगे। कैसे होता है इसको आप लॉन्ग अनवाइंडिंग बोल सकते हो। देखिए, जो भी यहाँ पर बाई किया होगा ना, उसको मजबूरी में यहाँ सेल करना पड़ा होगा, यहाँ सेल करना पड़ा होगा। उसका ब्रोकर, उसका एक्सचेंज, हमारे और आपके प्यारे दुलारे जो एक्सचेंजेस हैं, वो सेल ऑर्डर जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस किसी के इसके नीचे थे, किसी के इसके नीचे थे, किसी का यहाँ रहा होगा, ठीक है, किसी का 150 पे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, किसी का इवन 18,100 पे रहा होगा, क्योंकि उसके भी 20 पॉइंट नीचे चली गई निफ्टी। ये होता है, ठीक। तो ये लॉन्ग जब कटने लगते हैं तो बिल्कुल यही चीज़ शॉर्ट कवरिंग में भी देखने को मिलती है। इधर साइड आपके लिए ट्रैप बनाया जा सकता है, इसलिए हमको आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। बचने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कुछ आपको बता दें और आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो तो बच जाओगे। बचने का सिंपल सा तरीका यही है कि जो भी ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर ना करो। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, जो ट्रेड साइज है, पोजीशन साइज जिसको बोलते हैं, उसको आप मैनेज करो। यही सब चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही काम आती हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि हमारे और आपके लिए वो दुश्मन बन करके बैठे हुए हैं। ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ये काम DIIs भी कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में FIIs करते हैं, लेकिन 60-40 रेशियो है। ऐसा नहीं कि DIIs हमेशा हमारी मदद करते हैं, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाए या नहीं, बस वह हमारे अपने हैं, तो बस इसीलिए मन हो जाता है उनको अच्छा बोल देने का। बाकी अच्छा कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे वाले अच्छे ही नहीं होते, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन कभी ये हो ही नहीं सकती कि रिटेलर्स पैसा कमा लें यहाँ से। तो प्लीज़ अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, और बहुत बेसिक, बहुत सिंपल से तरीक़ों से आप खुद को बचा सकते हो। कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इंडेक्स में कभी कभी दिखती हैं, स्टॉक्स में अक्सर होती हैं। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर लेते हैं ट्रेड की, और जो आपको आज ट्रेड करने थे, पहले तो निफ्टी सेटअप वो पहले ये वाला लेवल आपको दिखाता हूँ। 317 समथिंग था निफ्टी फ्यूचर्स, और पहले यहाँ पर आपको लेवल दिखा देता हूँ। ये 18,080 आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके आते हैं लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी 18,200, 155, वेट अ सेकेंड, ये 155, ये 18,200 एक सपोर्ट था, ये था, दिख रहा है आपको? चलिए मिटाते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये 18,200 है, ये सपोर्ट था फॉर निफ्टी, और कोशिश की निफ्टी यहाँ पर रुकने की, फिर वही रेजिस्टेंस बन गया। फिर क्या हुआ वो आपको पता है, ठीक है। 155 था, 18,080 था। रेजिस्टेंस कुछ खास काम नहीं आया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो शायद 235 समथिंग था। ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल था रेजिस्टेंस। ये शुरुआत में कुछ खास मदद नहीं किया, यहाँ पर करने की कोशिश की तो सही से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, समझ रहे हैं। लेवल्स ऐसा नहीं था कि आज बिल्कुल हेल्प नहीं किए, लेकिन वो और अच्छी मदद कर सकते थे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि लेवल्स आपको इससे बचा सकते थे, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं बचा सकते। यहाँ पर तो वही बेसिक चीज़ें आपको बचाएंगी, समझ गए। तो ये हुई बात। बाकी ट्रेडिंग की ज़रा सा बात करते हैं। निफ्टी को बाई कहाँ पर करना था, नहीं सेल वाली निफ्टी,
बाई करना था 317.50 पे और सेल करना था 280.50। जरा देखते हैं 317.50 का लेवल ये है, ठीक है। यहाँ पर आप प्लॉट कर सकते हो, समथिंग हियर, समवेयर हियर, यहीं कहीं जी। यहाँ पर आप देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, एक बार टूट गया, फिर ये लेवल तोड़ करके बाजार ऊपर नहीं जा पाई। 320 भी आप इसको कह सकते हो, 2-4-5 पॉइंट ऊपर आप ऊपर नीचे मान सकते हो, ठीक है। अब सेल कहाँ करना था, ये जो आपको लेवल दिख रहा है इसके जस्ट नीचे, मतलब यहीं पर आपको सेल करना था निफ्टी को। अब अगर कोई यहाँ किया हो 3 बजे के बाद मेरे कहने के बावजूद भी, उसके साथ तुक्का बैठ सकता है, खैर वो तुक्का ही है। तो हम सब ने इतनी देर में क्या सीखा, कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई। बस वो जो ताकत है उनकी, वो मैं समझाना चाहता था, और एक्चुअली उनके पास ही ज़्यादा ताकत है। हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं, ठीक है। उनके पास लगभग ख़त्म सी संभावना है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करेंगे, लगभग जी ये देखिए, एफआईआई की तरफ से बड़ी बिकवाली आई, अमेरिका तकलीफ दे रहा है, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, इसलिए आखिरी ट्रेडिंग सेशन में जैसे अपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी इस कारण और नीचे जा करके ट्रेड कर रहा है, लगभग 75 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी में अभी ट्रेडिंग हो रही है। तो ओपनिंग के संकेत नए साल पे नीचे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि हम जब सपोर्ट पे खुलेंगे तो बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यही हो। बाकी आप नए साल को एंजॉय कीजिए। जो भी लोग आज नहीं प्रॉफिट कमा पाए, इस हफ्ते नहीं कमा पाए, इस महीने नहीं कमा पाए, या इस साल नहीं कमा पाए, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्त, कि बहुत बेसिक सी चीज़ें फॉलो करके आप बाज़ार से प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आपको हम पे भरोसा है तो कुछ दिन साथ गुजारिए, कुछ दिन साथ में मेहनत कीजिए, और फिर आप खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस ला पाओगे, खुद को उस तरीके से देख पाओगे कि आप बाज़ार से आसानी से प्रॉफिट बना सकते हो। नए साल में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने को, हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अभी आपने वीडियो देखी, आपको ढेर सारा अभिनंदन, और पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना। जो लोग जल्दी से जुड़े हैं, जो लोग अभी वीडियोज़ नहीं देखेंगे नए साल तक, उन्हें एडवांस में नए साल की अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।